इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 बाब 28 आयत। यीशु को पहली दफा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी? यीशु को दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था, और स्पंज और जूफा क्या है? यीशु ने मैं प्यासा हूं क्यों कहा और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया? आइए जानते हैं। मेरा नाम ताबिश काजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप उनकी जिंदगी में बरकत का वसीला बन सकें। यीशु को पहली दफा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी? यीशु मसीह को 2 दफा मैं पेश की गई, एक सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले और दूसरी दोपहर 3 बजे मौत से बिल्कुल पहले। मत्ती 27 बाब उसकी 33 और 34 आयत में लिखा है, और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। फिर मरकस 15 बाब उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, और वो उसे मुकामे गुलगुता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। ये वो मैं है जो मुकामे गुलगुता पर पहुंचते ही यीशु को पेश की गई थी। अब ये पित और मुर मिली मैं क्या थी और क्यों दी जाती थी? यीशु को जब सलीब देने के लिए मुकामे गुलगुता पर लाया गया तो इससे पहले कि उसके हाथों और पांवों में कील ठोंके जाते, उसे पीने के लिए एक मैं पेश की जाती है जिसमें पित और मुर मिला हुआ था। पित एक कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी और मुर एक गूंद की मानित थी जो जिस्म को सुन्न कर देती थी। इसका असर एनेस्थीसिया जैसा था। इससे मुजरिम को तकलीफ का एहसास कम होता था, उसका होश भी जाता रहता था, और रोमी फौजियों को भी आसानी होती थी हाथों और पांवों में कील ठोंकते हुए। कहते हैं यरूशलेम में एक अमीर औरतों का ग्रुप था जो इमसाल उसके 31 बाब 6 आयत के मुताबिक, जिसमें लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है और मैं उसको जो तल्ख जान है। इस पर अमल करते हुए ये मैं मुहैया किया करती थीं। लेकिन इस मैं में सिर्फ मुर शामिल होती थी। लेकिन यहां मत्ती की इंजील के मुताबिक उन्होंने पित भी मिला दी जो बहुत कड़वी और जहरीली होती है, ताकि वो उसे यीशु के लिए और अजियतनाक बना सकें और उसका तमस्खुर उड़ा सकें। सो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं खवातीन ने बनाई थी ये वो नहीं थी, बल्कि रोमी फौजियों या यहूदी लीडरों की तैयार करदा थी। लेकिन यीशु ने जैसे ही चखा उसने इस पित और मुर मिली मैं को पीना ना चाहा जो जिस्म को सुन्न कर दे और तकलीफ को कम कर दे। यीशु ने इसे पीना ना चाहा। यीशु नहीं चाहता था कि इस मैं को पीने से इसका जिस्म सुन्न हो या इसको तकलीफ का एहसास कम हो। वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था। वो सलीब का दुख बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में आया था। वो इस तकलीफ को पूरे तरीके से बर्दाश्त करना चाहता था। अगर तकलीफ का कम करना ही मकसद होता तो वो सलीब पर जाता ही क्यों? उसने आसान रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया। वो नहीं जानते थे कि वो तो इससे कहीं ज्यादा कड़वा प्याला पीने को था जो मेरे और आपके गुनाहों की सजा का प्याला है। यीशु को दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज और जूफा क्या है? पहली मैं सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले पेश की गई, यानी सुबह 9 बजे के करीब। अब 6 घंटे गुजर चुके हैं। लूका 23 बाब उसकी 36 आयत के मुताबिक इन 6 घंटों के दौरान भी सिपाही उसे सिरका पेश करते थे और कहते थे, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ये वो तंज के तौर पर कहते थे क्योंकि यीशु ने अभी पानी नहीं मांगा था। अब 3 बजे के करीब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। यह सिरका जो अब की बार पेश किया गया, यह रोमी फौजियों के आम तौर पर पीने के लिए होता था। यह सिरका जड़ी बूटियों और पानी के मिलाप से बनता था। इसको पोस्का बोलते थे। यह एक हल्की क्वालिटी की मैं जैसा था जो आमतौर पर गरीब ही इस्तेमाल करते थे। हर फौजी के पास अपना एक थैला या बर्तन था जिसमें वो इस सिरका को रखता था ताकि सारा दिन अपनी प्यास बुझा सके और वक्ती तौर पर ताकत हासिल कर सके। और इसमें नमकियात की मौजूदगी जिस्म को पानी की कमी नहीं होने देती थी। यह महलूल जरासीम कुश भी था
और अगर पानी में बदबू हो तो वो भी इससे महसूस नहीं होती थी। यीशु को यह सिरका किसी फौजी ने अपने हिस्से में से दिया था। सलीब पर लटका हुआ आदमी कप से या बर्तन से पानी नहीं पी सकता, सो उन्होंने एक स्पंज को इस्तेमाल किया। अब स्पंज रूमी फौज की किट का एक हिस्सा होता था। जूफा एक दरख्त की शाख थी। जब बनी इसराइल ने पहली फसह पर खून अपने दरवाजों पर लगाया था, तब उन्होंने जूफे का इस्तेमाल किया था। और यहां वो बर्रा था जो कामिल था और गुनाहों की मुकम्मल कुर्बानी गुजरानी जा रही थी। सो यहूदियों के लिए इसका एक अहम कनेक्शन था। जूफे के लफ्ज का खास इस्तेमाल ईमान लाने वाले यहूदियों को यह बात भी याद दिलाता होगा कि कैसे मिस्र में बर्रे के लहू से उनकी वक्ती खलासी हुई थी और अब कैसे इस बर्रे के लहू से उनकी हमेशा के लिए खलासी होगी। यीशु ने मैं प्यासा हूं क्यों कहा और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया? अब की बार यीशु ने सिरके को चखा। इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह आयत 28 में है, जहां लिखा है ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। यह नविश्ता ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में है। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने यह इसलिए कहा था ताकि नविश्ता पूरा हो। खुदाम यीशु मसीह कलाम मुकद्दस की तमाम बातों को पूरा करने आया था। कलाम मुकद्दस का एक नुक्ता या शोशा भी पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। और दूसरी वजह यह थी कि अब यीशु को फतह का ऐलान करना था, एक जोरदार ऐलान कि उसने तमाम काम पूरा कर लिया और अब तमाम हुआ, और उसके लिए उसे ताकत चाहिए थी। ज़बूर 22 उसकी 15 आयत में लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के बाद और जिस्मानी तौर पर अजियत बर्दाश्त करने के बाद उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी थी। उसका गला खुश्क और जुबान गोया तालू से चिपकी थी और उसको जोर से बोलने के लिए तर गला चाहिए था। सो उसने वो सिरका चखा ताकि फतहमंदी का जोरदार ऐलान कर सके, जो वहां पहाड़ पर मौजूद तमाम लोग सुन सकें। खुदा यीशु मसीह ने कलाम के हर हिस्से को पूरा किया क्योंकि वो बाप की मर्जी पूरी करने आया था। उसको कलाम मुकद्दस की तमाम बातें याद थीं। ये प्यास उसके इंसानी पहलू को भी जाहिर करती है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। उसने ये प्यास आपके लिए बर्दाश्त की थी। ये जिस्मानी और रूहानी दुख जो उसने बर्दाश्त किया मेरी और आपकी सोच और समझ से बालातर है। आप आज किस इंतजार में हैं? आइए अपने शाफी के पास चलें जिसने सलीब पर आपके लिए मोहब्बत की इंतहा कर दी। खुदा आप सबको उसके पास आने का फजल अता करे। आमीन।